गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन भूगोल। इसका पाठ नंबर 2 शुरू करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप। पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको पाठ की जानकारी होनी ज़रूरी है कि हमारी जो पृथ्वी का जो आंतरिक स्वरूप है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें पाई जाती है, इसकी कितनी परतें होती है पृथ्वी की, ये आज हम इसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं। निरंतर बदलती हुई पृथ्वी। पृथ्वी की आंतरिक स्थिति निरंतर बदलती रहती है। पृथ्वी की सतह में ये बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। अभी तक पृथ्वी के आंतरिक रूप में धीरे धीरे अनेक परिवर्तन हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मानव जाति की पीढ़ियों में सैकड़ों वर्षों में धीरे धीरे परिवर्तन होते आए हैं, पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली प्राकृतिक बदलाव जल, बर्फ़ और वायु में दिखाई देते हैं। यानी जो भी बदलाव होते हैं वो जल है, बर्फ़ है और वायु के कारण ही दिखाई देते हैं। क्या पृथ्वी के आंतरिक बदलाव के कारण तीनों अवस्थाएं बहुत प्रभावित हुई है। पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता इसके महाद्वीप और समुद्र घाटियां हैं। पृथ्वी पर 1/3 क्षेत्र जल से ढका हुआ है और केवल शेष भाग ही भूभाग है। पृथ्वी को इन महाद्वीप और समुद्र घाटियों की नियमितता ही व्यवस्थित करती है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना ज़्यादा भूमि है, लेकिन महाद्वीप और महासागर हमेशा इस स्थिति में नहीं थे जिस स्थिति में वे आज है। यानी पहले इनका चीज़ थी वो सारा कुछ बदलाव था। पहले यह माना जाता था कि 150 वर्ष मिलियन पूर्व वर्ष ना कि जो हमारा महाद्वीप है ये इकट्ठा महाद्वीप था और इसको पेंजिया नाम से जाना जाता था। और पृथ्वी के इस सुपर महाद्वीप पर तेज़ बहाव के कारण कई अलग अलग टुकड़े हो गए थे। लाखों करोड़ों वर्ष 1500 करोड़ों वर्ष पूर्व पेंजिया 2 भागों में बंट गया था, जिससे उत्तरी महाद्वीप और दूसरी ओर दक्षिणी महाद्वीप 2 भागों में बंट गया था। उत्तरी महाद्वीप को यूरेशिया और दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। इन दोनों विशाल महाद्वीपों के बीच विस्तृत उथले समुद्रों का अस्तित्व प्रकट हुआ। ये लंबे उथले समुद्र टेथस के नाम से जाने जाते थे। इनमें यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि महाद्वीप एक अर्ध तरल गतिशील विवर्तनिकी है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक सतहों का प्रारूप बना। इस प्रकार महाद्वीपीय भाव के समर्थन का सिद्धांत स्थापित हुआ। उपरोक्त विवरण से हम ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे सतलमंडल का निर्माण हुआ, पृथ्वी का बाहरी वातावरण जल, जीवन, प्रारूप एवं विभिन्न गैसों से बना है और आंतरिक वातावरण कई परतों से बना है। आगे आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो पृथ्वी के अंदर परतें जो है लोहे, निकल, ठोस चट्टान, पोरीस, सिलिकेट, मैग्नीशियम आदि की 3 ठोस परतें बनी हुई है। तो इसका पहला भाग आता है अंतर्भाग। पृथ्वी का धात्विक अंतर्भाग निकल और फनोस से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम नाइफ है। यह सबसे नीची परत है जो पृथ्वी के केंद्र तक फैली हुई है। यानी ये जो पहली है इसको अंतर्भाग के कहा जाता है। इसका नाम निफे या नाइफ कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे नीची परत है और ये केंद्र फैली हुई है और ये घनत्व के अंदर सबसे ज़्यादा भारी है। ये लगभग इसका जो अंतर्गत भाग जो है ना लगभग 1400 मील 2253 किलोमीटर मोटाई है इसकी। ये इसमें अधिकतर लोहे के पिघले हुए निकल दूसरे तत्वों से मिलकर बना है। इसका जो भीतरी जो अंतर्भाग है लगभग 1287 मीटर मोटा और इसका तापमान है 9000 फ़ारेनहाइट। नंबर 2 पे इसके अंदर आती है भूपटल या स्याल। स्याल पृथ्वी की सतह की सबसे बाहरी परत मानी जाती है। यह ठोस सतह है। महासागरों के नीचे पर ठोस और वजन में हल्की 2.7 घनत्व की है और इनमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इनमें बहुत पाया जाता है। यानी ये जो परत है एल्यूमिनियम और सिलिका की बनी हुई है, इसलिए इसका नाम स्याल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम पड़ा।
और इसकी औसत मोटाई जो है 4 से 7 किलोमीटर तक है। महाद्वीपों के अंतर्गत इसकी मोटाई 64 किलोमीटर तक है। यानी जो दूसरी परत है ना, इसके अंदर एल्युमिनियम और सिलिका के तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। जो पहली परत थी उसके अंदर लोहे, निकल ये चीज़ मिलती थी। आगे आता है तीसरी परत पे आते हैं, मेंटल। ये पृथ्वी की भीतरी गाढ़ी परतों से मेंटल अंतर्भाग कहा जाता है। पैसिस बहुत घनी चट्टानों, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिकेट, यानी जो मेंटल तीसरी परत है मैग्नीशियम, लोहा, सिलिकेट से बना है और भीतर में की ओर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी के आयतन का 85% भाग है। इसके शीर्ष भाग को कभी कभी प्लास्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि यद्यपि यह ठोस है फिर भी यह इसमें हलचल होती रहती है। मेंटल के भारी भाग और परत के दोनों को शत्रुमंडल कहा जाता है। शत्रुमंडल में विशाल प्लेटें होती है जिनमें लगातार हलचलें होती रहती हैं। आगे आता है चट्टानें। शत्रुमंडल का अर्थ चट्टान एक क्षेत्र से है। वास्तव में ग्रीक भाषा के लियो का अर्थ चट्टान है, यानी जो चट्टान को हम ग्रीक भाषा में लियो कहा जाता है। चाहे यह ग्रेनाइट की तरह सख्त, मिट्टी की तरह मुलायम, बजरी या बलुआ पत्थर क्यों भी ना हो। चट्टान बहुत से पदार्थों की बनी होती है जिन्हें खनिज कहते हैं, यानी चट्टानों के अंदर ही हमें खनिज मिलते हैं। ये अधिकतर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज में साधारणतः 2 या 2 से अधिक घटक पाए जाते हैं जो तत्व कहलाते हैं, जिससे संपूर्ण पृथ्वी बनी है। चट्टानों के साधारण खनिज घटक सिलिकेट, कार्बोनेट और ऑक्साइड है। इस प्रकार पृथ्वी की प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज रासायनिक तत्व यौगिक कहलाते हैं। तांबा, सीसा, सोना ये खनिज धातु हैं और अखनिज जिप्सम, क्वार्ट्ज और अभ्रक है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें हमें चट्टानों से मिलती हैं। जो खनिज तत्व जितने भी होते हैं वो हमें चट्टानों से प्राप्त होते हैं। आगे आता है भूगोलवेत्ताओं ने चट्टानों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में उन खनिज और मिट्टी के लिए बहुमूल्य है। आकार, रंग और बनावट के आधार पर चट्टानों को हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है आग्नेय चट्टानें। ये पिघली हुई चट्टानों से बनती है, इन्हें मैग्मा कहा जाता है, जो पृथ्वी के तल के नीचे होती है। ये चट्टान गर्म तरल अवस्था अथवा तरल पदार्थों की बनी होती है और सतह की ओर 60 से 100 मीटर की गहराई की ओर बढ़ती है। यद्यपि इसे नीचे दरारों में ऊपर की ओर धकेलती है और यह पृथ्वी के नीचे सख्त हो जाती है और पृथ्वी सतह पर ऊपर आकर सख्त हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है ये आग्नेय चट्टानें होती है। जब पृथ्वी के अंदर जो गर्म चीज़ होती है एकदम प्रेशर के द्वारा बाहर आती है, तो बाहर आकर वहीं पर जम जाती है और ये आग्नेय चट्टानें यानी गर्म चीज़ों से पिघली हुई होती है। तो बाहर आकर जो लावा होता है वो ठंडा हो जाता है और से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसलिए इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ये साधारणतः खनिज घटकों इंटरलॉकिंग क्रिस्टल से मिलकर बनती है। 2 साधारण आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। ग्रेनाइट मामूली रंग में हल्की होती है, जबकि बेसाल्ट बढ़िया लेती रंग में गहरी होती है। आगे आता है 2 नंबर पे तलछटी चट्टानें। ये पृथ्वी की सतह पर बहुतायत में फैली हुई है। ये चट्टानों के कणों से बनी है। पृथ्वी पर मौसम चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। पृथ्वी के कणों को नदियाँ, ग्लेशियर और हवा में बहाकर झीलों और समुद्र में ले जाती है। ठोस कण या तलछट समुद्र की तलहटी क्षैतिज परतों में विभिन्न मोटाइयों में जम जाते हैं और कभी कभी हल्की और बिखरी हुई चट्टानों का पदार्थ जैसे कि रेत, मिट्टी समय समय के साथ कठिन और कॉम्पैक्ट चट्टानों में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर और शैल। यह एक रूपांतरित अथवा सतरीकृत संरचना है। इसी कारण इसको सतरीकृत चट्टानें भी कहा जाता है। तलछटी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, मृत पौधों, जानवरों के अवशेष जो कि चट्टानों में उनकी परतों के अंदर फंस गए होंगे, और वे पौधों और जानवरों की जीवाश्म भी कहलाती है। नंबर 3 पे आता है कायांतरिक चट्टान। परिवर्तन। कायांतरिक का अर्थ होता है परिवर्तन।
यानी धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है इन चट्टानों के अंदर और चट्टानें बदलती रहती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सभी चट्टानें परिवर्तन से गुजरती है। जब चट्टानों के मूल चरित्र अथवा उनके रंग रूप, कठोरता, खनिज संरचना आंशिक या पूर्ण रूपण बदलती है, इस कारण कायांतरिक चट्टानें अनुकूल परिस्थितियों और गर्मी तथा दबाव पाकर जन्म लेती है। कायांतरिक चट्टानें वे चट्टानें हैं जो पहले आग्नेय अथवा तलछटी थी। ये चट्टानें उन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत बनती है जिन परिस्थितियों में आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरिक चट्टानों की प्रक्रिया चट्टानों के दबाव के तहत गहराई में या गर्म आग्नेय सामग्री के साथ होती है। इस स्थिति में ग्रेनाइट जिप्सम ग्नेशियस में बदल जाता है। मिट्टी और क्षेत्र पृथ्वी की तल की गहराई में परिवर्तित हो जाते हैं। संगमरमर कायांतरिक चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है जो कि तलछटी चूना पत्थर के बराबर है। कोयला 90% कार्बन के ऊपर एथराइट और ग्रेफाइट में बदल जाता है। कायांतरिक चट्टानें अपनी महान कठोरता, निकटतम बंदिश संरचना, इंटरलॉकिंग क्रिस्टल के लिए जानी जाती है। परिवर्तन क्रिया के दौरान रत्न, मणिक, नीलम की तरह न केवल नकद और बहुमूल्य खनिज उत्पन्न हो रहे हैं, अपितु क्रिस्टल बढ़ रहे हैं और पुनर्गठित हो रहे हैं और मैग्मा से बड़े तत्व चट्टान की संरचना को परिवर्तित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस लेसन को यहीं तक पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बढ़िया लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और जितना आपको पढ़ाया जाता है वो ज़रूर पढ़ें। और इनमें से जो पीछे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जितना पढ़ें उसके क्वेश्चनों के निशान वगैरह लगाएं। और जो क्वेश्चन मैं इसके बाद में आपको लास्ट में करवा दूँगा, लेकिन आप इसको पढ़ कर पीछे ज़रूर टिक करें क्वेश्चनों का। तो आज हम इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो बाद में मिलेगी आपको। आप इसको बढ़िया ढंग से याद करना, पढ़ना है एक बार आपको। धन्यवाद।